पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप के ज्ञानार्जन के लिए इस समय हम नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और अश्विनी से लेकर के पुनर्वसु तक आपको हमने 7 नक्षत्रों के विषय में जानकारी दे दी है। आज यह नक्षत्रों के क्रम में 8वें नक्षत्र अर्थात जो नक्षत्रों के भी नक्षत्र हैं, पुख्य नक्षत्र का महत्व लेकर के आए हैं। यदि आपका जन्म इस पुख्य नक्षत्र में हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि नहीं भी हुआ तो यह पुख्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जितने भी संसार के मांगलिक कार्य हैं, कठिन कार्य हैं, इस नक्षत्र में आरंभ कर देने से मनुष्य को नक्षत्र का बल प्राप्त होता है और कभी भी उसको उस कार्य में विमुख नहीं होना पड़ता, हानि नहीं उठानी पड़ती, पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो यह नक्षत्र 8वां नक्षत्र है। इसके स्वामी भगवान शनि देव होते हैं, जो न्याय के देवता हैं, और इनके जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं। यह क्षिप्र और लघु संज्ञक नक्षत्र है। ये क्षत्रिय जाति का नक्षत्र है और इस नक्षत्र का मुख ऊर्ध्वमुखी है। यह ऊपर की ओर देखने वाला नक्षत्र है। इसके चारों चरण कर्क राशि में आते हैं और जिनका पुख्य नक्षत्र में जन्म होता है तो उनकी राशि इसीलिए कर्क होती है। उन नामाक्षरों में ये जो नाम आते हैं तो ये 4 नाम क्रमशः आते हैं। हु, हे, हो, डा। ये 4 अक्षर ऐसे हैं जो इस पुख्य नक्षत्र में आते हैं और इस नक्षत्र की आकृति जो होती है वो 3 तारों वाली होती है, त्रिकोणीय होती है। एक तीर के समान इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के जन्म के समय शनि की महादशा प्राप्त होती है। जिनका पुख्य नक्षत्र में जन्म होता है उनकी जो महादशा विंशोत्तरी में होती है वह शनि की महादशा होती है। इसलिए इन जातकों पर शनि और गुरु का प्रभाव, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और नक्षत्र के स्वामी तो शनि हैं लेकिन देवता गुरु हैं, तो गुरुदेव का भी प्रभाव इस नक्षत्र में रहता है और चंद्रमा ग्रह का स्वभाव अधिक रहता है। विवाह के अवसर के अलावा सभी प्रकार के शुभ कार्यों में, केवल विवाह में यह नक्षत्र प्रयोग नहीं होता, पहले होता था, लेकिन जिस समय भगवान श्री राम का विवाह इस पुख्य नक्षत्र में हुआ और उनको वनवास हो गया तो हमारे ऋषियों और महर्षियों ने इस नक्षत्र को विवाह के अयोग्य घोषित कर दिया और विवाह के नक्षत्रों के क्रम से इसको बाहर कर दिया गया। तो वैवाहिक कार्यक्रम को छोड़कर जितने भी कार्य होते हैं वो सब इस नक्षत्र में हो सकते हैं। इन सब शुभ कार्यों में इस नक्षत्र का बल, मुहूर्त में प्रारंभ के लिए नक्षत्र बहुत ही शुभ है। बृहस्पति भी कर्क राशि में 5 अंश तक रहने पर उच्च के होते हैं, वो नक्षत्र का प्रभाव है। बृहस्पति को भी यह नक्षत्र बहुत प्रिय है। विवाह के सिवाय सभी तरह के शुभ कार्यों में, शुभ मुहूर्त में, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ हो, गृह प्रवेश हो, गृह निर्माण हो, खरीद हो, वेच हो, कोई चीज लेना हो, क्रय करना हो, विक्रय करना हो, सभी में यह नक्षत्र शुभ माना जाता है। पुख्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, जो सदैव शुभ कार्यों को प्रवृत्ति करने वाले हैं, ज्ञान वृद्धि एवं विवेक के दाता हैं। तथा इस नक्षत्र का स्वामी शनि है, जो स्थावर भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्थिरता। और इसी नक्षत्र के में किए गए कार्य से चिर स्थायी कार्य होते हैं। जिस कार्य को आप बहुत जन्मों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक जिस कार्य को संचालित करना चाहते हैं, कोई अच्छा मंदिर बनाना चाहते हैं जो हजारों वर्ष चले, वो पुख्य नक्षत्र में उसकी नींव रखी जाती है। गेहूं, जौ, गुड़, चीनी के उत्पादन और व्यवसाय, जंगल से संबंधित जो कार्य हैं, सचिव, सलाहकार, राजनैतिक प्रशासनिक उपाधि क्षमता वाले लोग, मंत्री लोग और राज्यपाल लोग, जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं वो, और साधु, आचार्य,
यज्ञ, विद्वान, कर्मकांड करवाने वाले लोग, समुद्र से जुड़े हुए लोग जैसे मछुआरे हैं, गोताखोर इत्यादि कार्य इस पुख्य नक्षत्र में श्रेष्ठ माने जाते हैं और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के लिए यही कार्य श्रेष्ठ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातियों का स्वभाव कैसा होता है। तो मित्रों, ये लोग सुंदर होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, सूरवीर होते हैं, दयालु होते हैं, और अत्यंत सुप्रसिद्ध और धनवान होते हैं। सत्य बोलना इनका स्वभाव रहता है, सत्य ही श्रवण करने वाले भी होते हैं। यदि असत्य की कहीं चर्चा होती है तो इनका वहाँ पे मन उबने लगता है। हालांकि इनमें काम वासना की थोड़ा वृद्धि होती है, लेकिन ये अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। कला के पारखी होते हैं, रसिक और मनोरंजक मिजाज के होते हैं और ये प्रशंसक भी होते हैं। ऐसे हास्य और विनोद में भी ये कुशल होते हैं और ये लोग माता और पिता को आदर देने वाले, विनयशील होते हैं। धर्म और विभिन्न तरह के ज्ञान के श्रवण और ज्ञानवानों के सानिध्य में रहने चलने, स्वयं को ज्ञानवान, शिक्षित और अपने कुल के दीपक होते हैं। जिनका जन्म नक्षत्र पुख्य होता है वह उस परिवार के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसा इस नक्षत्र का प्रभाव है। यदि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को अच्छी सी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार दे दिए जाएं तो निश्चित रूप से उस परिवार के दीपक के रूप में होता है। नौकर आदि सभी सुखों को भोगने वाले तथा इन्हें किसी वस्तु की जीवन में कमी नहीं रहती। ये लोग पुख्य, जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, तरह तरह की वस्तुओं से पुष्टित होना, पुष्पित होना, पल्लवित होना, यही इस पुख्य नक्षत्र का फल है। पुख्य नक्षत्र के जन्म लेने वाले लोग सर्वगुण संपन्न, भाग्यशाली तथा अति विशिष्ट श्रेणी वाले लोग होते हैं। इस पुख्य नक्षत्र में जन्म लेने से दिखने में वह सुंदर और स्वस्थ और सामान्य कद काठी वाले लोग होते हैं और अत्यंत सुंदर स्वस्थ काया के होते हैं। कद काठी अत्यंत अच्छी होती है। विद्वान, चपल, स्त्री प्रिय, बोल चाल में चतुर और इस नक्षत्र में जन्मे लोग जनप्रिय भी होते हैं। नियमों पर चलने वाले तथा खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोल है, कोयला है, तेल है, धातु है, पात्र है, खनन संबंधी कार्य, कुआं, ट्यूबवेल, जलाशय, समुद्र, यात्रा, पेश पदार्थ आदि के क्षेत्रों में ये कार्य करते हैं और इनको वहाँ पे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। चूँकि यह पुख्य नक्षत्र के स्वामी शनि को माना गया, इसलिए इस जन्म नक्षत्र में शनि की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप शनि की शुभ स्थिति में हो, अर्थात आपकी कुंडली में शनि देव अच्छी राशि में सुग्रही हैं, उच्च के हैं या अच्छे नवांश में हैं और आपका जन्म नक्षत्र पुख्य है, तो ये देखना है कि आपको सोने में सुहागा है। इस स्थिति में हो तो नीलम रत्न के लिए बहुत इनके लिए लाभकारी होता है। यदि इनकी कुंडली में शनि अनुकूल है तो ये नीलम पहने और नीलम पहनने से इनके जीवन में और भी उन्नति होती है। हालांकि इनकी सेहत को आदर्श नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सेहत इनकी कुछ न्यून हो सकती है। इनके बौद्धिक स्तर पर कोई प्रश्न कोई नहीं उठा सकता। इनका जो बौद्धिक और चारित्रिक स्तर होता है अत्यंत गौरवान्वित करने वाला होता है। समाज में इनको बहुत अच्छा सम्मान और सबसे ऊंचा पद प्राप्त होता है। ये न्यायप्रिय भी होते हैं क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और शनि न्याय के देवता हैं। इसलिए ये लोग न्याय पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले, सत्य बोलने वाले होते हैं। यदि इस नक्षत्र के महत्व को और भी देर तक वर्णन किया जाए तो कम है। इसलिए मित्रों, इस नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ यह पुख्य नक्षत्र का वर्णन हमने आपको सुनाया। अगले क्रम में आपको इसके अगले नक्षत्र का महत्व लेकर के आपसे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।